Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I hope you will be fine. गुज़िश्ता लेक्चर हमने जो है वो साइंस के बारे में पढ़ा था कि साइंस क्या है, साइंस की डेफिनेशन किन फैक्टर के गिर्द घूमती है। आज हम यूनिट 1 के लेक्चर नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि मेजरमेंट क्या होती है, मेजरमेंट कैसे की जाती है, कौन कौन सी मेजरमेंट्स की टाइप्स हैं, मेजरमेंट के जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, कॉमन लेबॉर्ट्री जो टूल हैं वो कौन कौन से हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि लैब में जो कॉमन सिंबल यूज़ होते हैं लेबॉर्ट्री हैज़र्ड्स के लिए वो कौन कौन से हैं, और आखिर में हम ये भी पढ़ेंगे कि कॉमन लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं, हम आगे की तरफ स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दिलचस्पी के साथ इस लेक्चर को सुनेंगे और देखेंगे, जो स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। तो हम मूव करते हैं अपने कंटेंट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजरमेंट क्या है, जिसको हम बेटा कहते हैं पैमाइश। क्या चीज़ है पैमाइश? जो है ये एक एक्शन का नाम है, एक एक्शन जिसके ज़रिए जो है हम किसी भी चीज़ की जो है एस्टिमेट लगाते हैं, उस एक्शन को हम मेजरमेंट कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस डेफिनेशन में कि एन एक्शन ऑफ मेजरिंग समथिंग, फॉर एग्जांपल साइज, लेंथ, मास एट्सेट्रा। या इसकी एक और डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एक्यूरेट एस्टिमेट यूजिंग टूल्स। टूल को इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ की एक्यूरेट एस्टिमेट करना, उसका सही अंदाज़ा लगाना, उसका साइज़, उसकी लेंथ, उसकी मास, उसका वेट एट्सेट्रा, दिस इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। और हम इसे यूँ भी कह सकते हैं कि ये मेजरमेंट जो हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं साइंस में और रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में भी हमें रोज़ाना तकरीबन पैमाइश से गुज़रना होता है। लेन देन करने में भी, चीज़ों के मुख्तलिफ सौदा सल्फ लाने में, ज़ाहिर बात है वो भी हम एक अंदाज़े के मुताबिक लाते हैं कि कितनी मिक़दार उसकी चाहिए। तो वहाँ भी हम जो है वो मेजरमेंट से गुज़रते हैं। तो ये मेजरमेंट जो होती हैं, ये जब हम साइंस के हवाले से देखते हैं कि इस मेजरमेंट की बेसिकली क्या अहमियत है, तो हमें इसके कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो हमारी बुक में दिए हुए हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है मेजरमेंट की। नंबर 1, मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन साइंस। जो मेजरमेंट है वो साइंस में अहम बुनियादी तस्वुर है। नंबर 2, इट हेल्प अस इन मेकिंग करेक्ट कैलकुलेशन। मेजरमेंट हमारी मदद करती है कि हम सही कैलकुलेशन करें। विदाउट मेजरमेंट हमारी कैलकुलेशन साइंस में गलत होती हैं। नंबर 3, विदाउट मेजरमेंट साइंटिस्ट कैन नॉट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। जाहिर है कि मेजरमेंट के बगैर साइंटिस्ट जो हैं वो एक्सपेरिमेंट लैब में नहीं कर सकते। तो मेजरमेंट जो होती हैं ज़िंदगी के तमाम शोबों में इस्तेमाल होती हैं। चंद एक यहाँ पर जिक्र किए गए हैं, जैसा कि फार्मिंग है। फार्मिंग आप समझते हैं कि इसको हम कह सकते हैं एनिमल फार्मिंग, एग्रीकल्चर फार्मिंग, इंजीनियरिंग के तमाम शोबों में तो बहुत ही ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत पेश आती है। कंस्ट्रक्शन के शोबा भी इससे खाली नहीं है, कॉमर्स एंड मच मोर। बहुत सारे ऐसे मज़ीद शोबे हैं जिसका यहाँ पे नाम नहीं है, लेकिन वहाँ भी मेजरमेंट जो है वो डेफिनेटली
एक अहम हिस्से के तौर पर सामने आती है, उससे हमें जनाब जो है ना वास्ता पड़ता रहता है। जो उस शोबे के अफराद हैं, माहिरीन हैं, वो इन मेजरमेंट के बगैर अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं कर सकते। अब मज़ीद हम आगे की तरफ दे जाते हैं। ये आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है। वाई डू वी नीड टू बी एबल टू मेजर थिंग्स? हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है कि हम चीज़ों की पैमाइश करें? इसको आपने समझ लिया होगा कि हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है। जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि दो बच्चे हैं, उनके सामने एक पॉटेड प्लांट रखा हुआ है और एक बच्चे के हाथ में जो है वो मीटर रॉड है, जिसके ज़रिए वो इस प्लांट की अलॉन्ग विद पॉट हाइट मेजर कर रहा है, उसकी यह ओवरऑल लेंथ मेजर कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो एक बच्ची साथ ही खड़ी है, इसके हाथ में मेजरिंग टेप, जिसको हम फीता कहते हैं, वो है। तो इस डायग्राम में ये जाहिर है कि एक पॉटेड प्लांट की हाइट मेजर करने के लिए उसकी लंबाई या उसकी ऊंचाई का अंदाज़ा लगाने के लिए दो टूल इस्तेमाल हो रहे हैं। एक मीटर रॉड है जो कि स्टील या लकड़ी की बनी होती है और इसके ज़रिए इसकी पैमाइश की जाती है। दूसरी तरफ एक और हमें टूल नज़र आ रहा है जो कि ईजी टू कैरी होता है, आराम से इसको फोल्ड करके तय करके दोबारा अपने बैग में रख सकते हैं। इसे हम कहते हैं फीता या मेजरिंग टेप। इस फीता या मेजरिंग टेप के ज़रिए भी पैमाइश की जाती है। ये जो मेजरिंग टेप है कंस्ट्रक्शन में, दीगर शोबों में इस्तेमाल होता है, फार्मिंग में भी इस्तेमाल होता है। इसको आपने दुकानों में भी देखा होगा, ख़ास तौर पे जो हार्डवेयर की शॉप्स हैं, जब वो शीट्स का लेन देन करती हैं तो वहाँ भी हम जो है वो पैमाइश करके लेके आते हैं कि कौन सी शीट या जाली का टुकड़ा जो है वो हमें कितना साइज़ का चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है। इसी तरीके से दर्जी के पास भी ये मेजरिंग टेप होती है। जब हम कपड़े सिलवाने जाते हैं तो वो हमारी पैमाइश करते हैं, हमारे लिबास की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पैमाइश करके फिर उसको कटिंग किया जाता है और फिर उसकी सिलाई की जाती है। इसी तरीके से जब हम कपड़े की दुकान से कपड़ा ख़रीदते हैं तब भी जो है कपड़े की पैमाइश की जाती है, थान से काट कर फिर दुकानदार कपड़ा जो है वो कस्टमर को देता है कि कितने मीटर या कितने गज़ कपड़ा उसको चाहिए। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा अजीज़ तलबा कि वाई डू वी नीड टू बी एबल टू मेजर थिंग्स। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर द थिंग्स एक्यूरेटली यूजिंग द टूल्स। अब हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। मेजरमेंट, पैमाइश। अजीज़ तलबा, मेजरमेंट जो होती है वो बेसिकली दो कंपोनेंट पर मुश्तमिल होती है। कोई भी मेजरमेंट हम करें, लेंथ की, विड्थ की, हाइट की, मैस की, वेट की, उसके बेसिक दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट को हम कहते हैं यूनिट और दूसरे कंपोनेंट को हम कहते हैं नंबर। फॉर एग्जांपल, ये अगली स्लाइड पे हम मूव करते हुए देखते हैं कि एक शख्स है, उसकी बॉडी हाइट या उसका जो कद है वो 190 सेंटीमीटर है। अब 190 सेंटीमीटर जैसे कि यहाँ पर बोल्ड किया गया, डिफरेंट किया गया कि ये उसकी हाइट है 190 सेंटीमीटर। अब 190 क्या है? 190 जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक नंबर है और सेंटीमीटर क्या है? सेंटीमीटर जो है ये एक यूनिट है। तो ये जो हाइट की हमारे पास कैलकुलेशन या मेजरमेंट आई है 190 सेंटीमीटर, ये चेंजेबल है।
इसको हम छोटे या बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम यूनिट को चेंज करते हैं तो फिर नंबर की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अगर हम 190 सेंटीमीटर से बड़ा यूनिट जो है मीटर की तरफ जाएंगे तो 190 नहीं रहेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा नंबर में। इसी तरीके से अगर हम सेंटीमीटर से जो बिलो एक यूनिट होता है जिसे हम मिलीमीटर कहते हैं, अगर उसकी तरफ जाएंगे तब भी जो नंबर है 190 वो 190 नहीं रहेगा, बल्कि उसमें इजाफा हो जाएगा, क्योंकि हम हायर टू लोअर की तरफ मूव कर रहे हैं यूनिट की तरफ। तो इस तरह भी ये जो भी पैमाइश होती है ये चेंजेबल होती है, इसमें तब्दीली लाई जा सकती है, ये तब्दील हो सकती है। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं बॉडी हाइट। देख रहे थे हम इसमें कि ये जो हमने कैलकुलेशन की हुई थी ये बॉडी हाइट के बारे में थी। जी बिल्कुल, आपने सही अंदाज़ा लगाया कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो डेफिनेटली इसको हम साइंटिफिक अंदाज में करते हैं, और इसको फिर जब ख़ास तौर पे साइंस की फील्ड में करते हैं तो हम इसको ज़बानी कलामी औरली डिस्कस करने के बाद जहन नशीन करने के लिए इसको राइट डाउन भी कर लेते हैं। और लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि बाद में हमसे भूल चूक हो सकती है, जिससे हमारी फर्दर स्टडी अफेक्ट हो सकती है, हमारी जो कैलकुलेशन है वो गलत हो सकती है। जी स्टूडेंट, हम अब नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। इसमें ये अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक ज़बरदस्त किस्म की मालूमात, साइंसी मालूमात, साइंस टिडबिट्स। जी, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं टाइप ऑफ मेजरमेंट, कि मेजरमेंट पैमाइश की टाइप कितनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 टाइप यहाँ पर मेंशन है जिसका जिक्र किया गया है। नंबर 1 क्वालिटेटिव मेजरमेंट, नंबर 2 क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वालिटेटिव मेजरमेंट क्या होती है? क्वालिटेटिव मेजरमेंट जो है ये एक इजहार है, डिस्क्रिप्शन है इन वर्ड्स, के लफ्ज़ों में पैमाइश का जब इजहार किया जाता है, उसको जब ज़ाहिर किया जाता है, किसी पैमाइश का ज़िक्र होता है लफ्ज़ों में और उसमें कोई हिंसे शामिल ना हो, कोई नंबर शामिल ना हो, डिजिट शामिल ना हो, तो उसे कहते हैं क्वालिटेटिव मेजरमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर ऑफ अ टॉय, एक खिलौना है उसके रंग का जिक्र हो रहा है, तो इसमें बेसिकली क्वालिटेटिव मेजरमेंट का ये पहलू नज़र आ रहा है। नंबर 2 स्मेल ऑफ अ रॉटन फूड आइटम एट्सेट्रा, कि एक बासी खाना है, एक खाना ख़राब हो गया है तो उससे बू आ रही है, बू तो आ रही है लेकिन बू की कोई कैलकुलेशन नंबर में नहीं है। एक स्मेल है, एक जो है हम अनप्लेजेंट स्मेल एक रॉटन फूड से, एक ख़राब शुदा खाने से, एक बासी खाने से महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन उसको नंबर की शक्ल में हम ना तो लिख सकते हैं ना उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह की जो मेजरमेंट होती हैं जिसमें सिर्फ अल्फाज का सहारा लिया जाता है और नंबर को इस्तेमाल नहीं किया जाता, उन्हें हम कहते हैं क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स। अब हम दूसरी टाइप की तरफ आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो है इसमें नंबर इस्तेमाल होते हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में नंबर यानी हिंसे का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल योर बॉडी हाइट इज़ 190 सेंटीमीटर, जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, पहले इसको देख चुके हैं पिछली स्लाइड में, कि एक शख्स की या सपोज़ कीजिए कि आपकी जो बॉडी हाइट है वो 190 सेंटीमीटर है, 190 सेंटीमीटर है, तो ये 190 सेंटीमीटर यहाँ पर डिजिट या नंबर इस्तेमाल हुआ है। इससे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटी, एक मिकदार में इसको ज़ाहिर किया गया है। अब दूसरी एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं तो इसमें हम देखते हैं स्पाइडर हैज़ 8 लेग्स,
कि एक मकड़ी की 8 टांगे होती हैं, इसमें जो 8 लेग्स हैं वो 8 नंबर लेग से साथ आया है। तो ये एग्जाम्पल जाहिर कर रही है कि यहाँ पर नंबर यूज़ हुआ है, तो दिस डिस्क्रिप्शन अबाउट द मेजरमेंट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। जी, मुझे उम्मीद है कि आपको टाइप्स ऑफ मेजरमेंट का बखूबी अब जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं जी। इस स्लाइड पर हम देख रहे हैं 5 फिजिकल क्वांटिटीज़, 5 तभी जो मिकदारें हैं वो कौन कौन सी हैं। जी, ये हमारे पास एक टेबल सामने आ गई है। इसमें हम 3 कॉलम देख रहे हैं। पहला कॉलम जो है वो क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है कि यहाँ पे जो 5 क्वांटिटीज़ ली गई हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम। दूसरा कॉलम जो है वो इंस्ट्रूमेंट को जाहिर कर रहा है कि इन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं या होते हैं। और तीसरा जो कॉलम है टेबल का, वो ये बता रहा है कि कॉमन यूनिट कौन कौन से यूज़ होते हैं और इसमें जो एसआई यूनिट है वो कौन सा है। एसआई यूनिट क्या होता है, इसको हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इस टेबल को हम बगौर जायज़ा लेते हैं। इसमें हम सबसे पहली क्वांटिटी जो है वो लेंथ, लंबाई। किसी भी चीज़ की लेंथ की पैमाइश करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो आला इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं मैट्रिक रूलर या मेजरिंग टेप। और इसके कॉमन यूनिट कौन कौन से हैं वो इसी के सामने यहाँ पर जाहिर किए गए हैं। नंबर 1 मिलीमीटर, नंबर 2 सेंटीमीटर्स, नंबर 3 मीटर, नंबर 4 किलोमीटर। तो 4 कॉमन यूनिट हैं जो कि लेंथ की मेजरमेंट में इस्तेमाल होते हैं। और ये जो कॉमन यूनिट होते हैं बेटा, ये अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी करते रहते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट की, जिस थिंग की लेंथ मेजरमेंट की जा रही है उसकी लेंथ है कितनी। लेंथ बहुत ज़्यादा है तो यूनिट बड़ा इस्तेमाल होगा, लेंथ जो है वो कम है तो यूनिट कम इस्तेमाल होता है। यानी अगर फासला या लंबाई ज़्यादा है तो मीटर, किलोमीटर इस्तेमाल होगा। अगर फासला या लंबाई कम है तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर यूज़ होगा। कॉमन यूनिट में एसआई यूनिट लेंथ का कौन सा है, वो है मीटर, जिसके शॉर्ट नेम या सिंबल भी ब्रैकेट में दिए गए हैं। मीटर का जो सिंबल है वह स्मॉल m और ये है एसआई यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। आगे बढ़िए, आगे हम देखते हैं कि जो दूसरी क्वांटिटी है वो है मास। मास की डेफिनेशन, लेंथ की डेफिनेशन, टाइम की डेफिनेशन, टेम्परेचर की डेफिनेशन, वॉल्यूम की डेफिनेशन को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। अब सिर्फ हम यहाँ पे टेबल पे जो हम अपनी तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि ये 5 क्वांटिटीज़ जो हैं इसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं और कॉमन यूनिट कौन से हैं। तो मास के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं बैलेंस। बैलेंस का मतलब है तराजू। एक डिवाइस जो कि मास की कैलकुलेशन के लिए या वेट की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको कहते हैं बैलेंस। बैलेंस यानी कि तराजू, इसकी कई इकसाम होती हैं। इसको हम आगे देखेंगे भी सही जब इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बैलेंस होते हैं बुनियादी तौर पर और वो उनका इस्तेमाल किन मौक़ों पे होता है या किन जगहों पे होता है। तो कॉमन यूनिट जो है मास का वो है ग्राम और किलोग्राम। जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है, जैसा कि बोल्ड करके यहाँ दिखाए गए हैं ये यूनिट, वो एसआई यूनिट होते हैं। नंबर 3 क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड टाइम। टाइम
की जो मेजरमेंट है वो की जाती है वॉच के ज़रिए, क्लॉक के ज़रिए, यानी कि जिसे हम कहते हैं घड़ी के ज़रिए। अब वॉच जो है वो जो हम अपनी कलाई पे बांधते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिस्ट वॉच। और क्लॉक, वॉल क्लॉक जो होते हैं, दीवारों पे जो आवेज़ा किए जाते हैं जिससे हम टाइम देखते हैं। और बाज़ क्लॉक ऐसे हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, टेलीविज़न में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में और दूसरी जैसे कि सेल फ़ोन वगैरह, वहाँ भी ये बिल्ट इन कंडीशन में आते हैं। उससे भी हमें फ़ौरन टाइम का अंदाज़ा हो जाता है। तो टाइम के जो यूनिट हैं वो यहाँ पे मेंशन है 3 कॉमन यूनिट। सेकंड, दैट इज़ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, देन मिनट्स, देन आवर्स यानी कि सेकंड, मिनट और घंटा। देन हम चौथी क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं। फोर्थ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर की पैमाइश के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं थर्मोमीटर। और इसके 2 कॉमन यूनिट हम देख रहे हैं, एक है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा जो इसमें कोई भी कॉमन यूनिट हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि इस लेवल पर 2 ही कॉमन यूनिट जो है वो हमें पढ़ाए गए हैं। थर्ड जो यूनिट है वो कॉमन नहीं है, वो साइंटिफिक कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है, दैट इज़ कॉल्ड केल्विन। वो आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। हम 5वीं और आखिरी फिज़िकल क्वांटिटी की तरफ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम, हुजम। इसकी मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है दैट इज़ कॉल्ड मेजरिंग सिलेंडर। और इसके जो यूनिट हैं वो हैं मिलीलीटर और लीटर। लीटर जो है वो एसआई यूनिट है। जी स्टूडेंट, हम आगे की तरफ मूव करते हैं। जी इस स्लाइड पे आप क्या देख रहे हैं? इस स्लाइड पर आप देख रहे हैं एक टिडबिट्स। टिडबिट का मतलब है एक दिलचस्प मालूमात, सवालिया अंदाज में आपसे पूछी जाएगी और उसके बाद हम इसका जवाब भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप देख रहे हैं वो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हाउ डज अ कारपेंटर मेजर द लेंथ ऑफ अ वुड, कि एक जो बढ़ई है, एक जो तरखान है जिसे हम कारपेंटर भी कहते हैं, वो एक लकड़ी की लंबाई की पैमाइश कैसे करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है जब उसने ख़ास लंबाई के हामिल लकड़ी के टुकड़े को काटना हो। तो जी बिल्कुल आपने सही अंदाज़ा लगाया। कारपेंटर के पास दोनों ही टूल होते हैं, यानी कि मीटर रॉड एंड मेजरिंग टेप, जिसके ज़रिए वो अंदाज़ा लगाते हैं। इसके अलावा कुछ उनके पास मीटर रॉड उनके जो कटर बेड हैं या जो कि उनका एक तख्ता है जिस पे वो अमूमन कटर लगा होता है लकड़ी काटने के लिए, उसकी पैमाइश के लिए भी मीटर रॉड पहले से उस पर लगा होता है। उससे भी वो जो है ना एक्यूरेट लेंथ जो है लकड़ी की काट लेते हैं आरा मशीन के ज़रिए। अगर बिजली से आरा मशीन चलाई जाती है, अगर बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पे काम करना है तो आरा मशीन उनके पास होती है, यानी कि वुड कटर होता है जो बिजली से चलता है। अदरवाइज़ उनके पास जो है हाथ से लकड़ी को काटने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हम कहते हैं आरी। ये साइंस टिडबिट्स हमारे पास क्या है ये हम देखते हैं। जी टिडबिट्स ये है कि मैट्रिक यूनिट्स आर समटाइम कॉल्ड एसआई यूनिट। SI stand for System International because these units are used around the world. मैट्रिक यूनिट को बाज़ SI यूनिट भी कहा जाता है। पैमाइशी यूनिट होते हैं, इनको हम SI यूनिट कहते हैं। SI स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल
बिकॉज दीज यूनिट आर यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड। SI का मतलब है कि ये वो इकाइयाँ हैं पैमाइश की जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं, ख़ास तौर पे साइंसी जो कैलकुलेशन होती हैं, लेबॉर्ट्री वर्क होते हैं और जो साइंसी रिसर्च आर्टिकल होते हैं, साइंसी बुक्स होती हैं, उसमें जो है सिस्टम इंटरनेशनल वाले यूनिट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। जी, अब हम जो है ना 1 बाय 1 करके इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को देखेंगे कि हम इस स्लाइड पर ये देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ कि लंबाई की पैमाइश कैसे की जाती है। तो इसमें आपको 2 फोटोग्राफ नज़र आ रहे हैं। एक आप टॉप पे स्केल देख रहे हैं अलॉन्ग विद अ मार्कर, और उसके नीचे जो है एक और स्केल देख रहे हैं। इस स्केल पे पेंसिल रखी हुई है और इसमें बताया ये गया है कि 2 डिफरेंट जो है ना मेजरमेंट ऑफ लेंथ हैं। ऊपर वाले स्केल में इसमें हम ये देखते हैं कि जहाँ पर ये एक मार्कर है, इसमें जो निशान लगे हुए हैं वो निशान बेसिकली 0 से लेके 1 इंच के दरमियान का ये निशान है कि यहाँ से लेकर इसकी आगाज़ से लेकर फ्रॉम लेफ़्ट, इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो जो मार्क्ड जो निशान ज़दा एरिया है वो 1 इंच के बराबर है। दूसरे स्केल की तरफ हम देखते हैं जहाँ स्केल के साथ पेंसिल रखी हुई है, इसमें जो मेजरमेंट का यूनिट है वो सेंटीमीटर में दिखाया गया है और हमारे सामने स्केल पे 1 से लेके 17 डिजिट्स नंबर लिखे हुए हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से लेकर 17 सेंटीमीटर्स का। तो इस पे जो निशान ज़दा एरिया है वो बता रहा है कि 0 से लेके 1 के दरमियान का जो एरिया है इसको नीचे एक लाइन से ज़ाहिर किया गया है और उसके नीचे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर। ये यहाँ 1 से लेके इस किनारे की तरफ जहाँ 0 तो नहीं लिखा हुआ लेकिन इसको हम 0 ही कंसिडर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ लेंथ के हवाले से जो स्केल है उसको भी हम देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर जी स्केल हमें बता रहा है कि 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के, और जबकि 1 मीटर भी बराबर है 1000 मिलीमीटर के। तो ये जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, डिपेंड करता है कि हमने कौन सा जो है ना यूनिट इस्तेमाल करना है। हमने 1 मीटर को कन्वर्ट करना है 100 सेंटीमीटर में या 1 मीटर को कन्वर्ट करना है 1000 मिलीमीटर में, एंड सो ऑन। इसी तरीके से अब थर्ड स्केल हमें जो लेंथ का नज़र आ रहा है वो है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। जी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो किलोमीटर का जो स्केल है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था, वो इस्तेमाल होता है जहाँ पर लेंथ या डिस्टेंस बहुत बड़े हों, जैसा कि सड़कों के फासले। उस पर जो है ना अमूमन हम जब ट्रैवल करते हैं रोड पर या नेशनल हाईवे पे, मोटरवे पे, तो जगह जगह हमें जो है ना ये बताया जाता है कि ख़ास मकाम से दूसरे मकाम के दरमियान का जो फासला है वो इतने 100 किलोमीटर है या इतने किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है, वगैरह वगैरह। तो आपने इस स्लाइड में ये देखा कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ को कैसे किया जाता है और कौन कौन से स्केल इस्तेमाल होते हैं। जी ये आपके सामने एक और फोटोग्राफ आया है, इसको आपने यकीनी तौर पे पहचान लिया होगा, दैट इज़ कॉल्ड मेजरिंग टेप, यानी कि इसे हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं फीता। ये भी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
ये मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम की मेजरमेंट, टाइम की पैमाइश कैसे की जाती है। हमारी ज़िंदगी में टाइम बहुत अहमियत का हामिल होता है और तकरीबन हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के जितने भी आप कह लें कि एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी हमारे जो है ना वो अफ़ाल हैं, वो टाइम की ही मोहताज होते हैं। टाइम ही के मुताबिक हम उसको सर अंजाम देते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम। तो इसमें जो है टाइम की बहुत अहमियत है। और टाइम के लिए जनाब जो है हम देख रहे हैं कि हमारे सामने वॉल क्लॉक है। इस वॉल क्लॉक में टाइम आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या टाइम ज़ाहिर किया गया है। जी, जहाँ तक जो इसकी स्केल की बात है तो हमारे पास इसके हैं दो स्केल टाइम के। 1 आवर्स = 60 मिनट, कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के, जबकि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। जी, व्हाट इज़ द अदर काइंड ऑफ क्लॉक यू हैव सीन इन कंप्यूटर और अ मोबाइल। एक मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में और कौन कौन से क्लॉक जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। यकीनी तौर पे आपने देखे होंगे, तो वो आपको अंदाज़ा होगा कि उन क्लॉक को हम क्या नाम देते हैं जो इन डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। ये आपने खुद से सोचना है और इसका जवाब तलाश करके आपने बताना है मुझे भी और अपने वालिदैन को भी, ताकि अंदाज़ा हो कि आप जो है इस टॉपिक में कितनी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। जी, अब हम पहुंच चुके हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की तरफ। टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत की पैमाइश कैसे की जाती है। जी, ये आपने देखा कि आपके सामने जो है दो थर्मोमीटर हैं। एक थर्मोमीटर जो है वो सेल्सियस थर्मोमीटर रीडिंग को शो कर रहा है और दूसरा जो थर्मोमीटर है वो फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर कहलाता है। यानी कि इसमें जो स्केल यूज़ हुआ है वो फ़ारेनहाइट की रीडिंग दे रहा है। जी, तो इसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट यानी लेफ़्ट वाले थर्मोमीटर में, जिसके नीचे लिखा हुआ है सेल्सियस थर्मोमीटर या सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। इसमें आपको 3 निशान नज़र आ रहे हैं। टॉप पे जो है वो निशान ज़ाहिर कर रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर पानी उबलना शुरू हो जाता है, वाटर बॉयल्स। दरमियान वाला निशान 37 सेल्सियस या 37 सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे जो हम देख रहे हैं ये टेम्परेचर है जो कि हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, हमारे जिस्म का आम दर्जा हरारत होता है। और उसके बाद सबसे नीचे वाली रीडिंग जो है वो 0 सेल्सियस को शो कर रही है। ये वो टेम्परेचर है जिस पे पानी जो है वो मंजुमद होना शुरू हो जाता है, पानी जमना शुरू हो जाता है और बर्फ़ की शक्ल अख्तियार करना शुरू कर देता है 0 डिग्री पे। और 0 डिग्री से नीचे जो दर्जा हरारत होता है जिसको हम कहते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब हम दूसरे थर्मोमीटर की तरफ मुंतकिल होते हैं जनाब। इसमें देखते हैं फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर। फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर और सेल्सियस थर्मोमीटर में जो अगर फ़र्क है तो वो बेसिकली स्केल का फ़र्क है। 212 फ़ारेनहाइट। अब ये जो 212 फ़ारेनहाइट की रीडिंग है ये बेसिकली 100 सेल्सियस के बराबर ही है, मगर इसमें ये दिखाया गया है कि 212 फ़ारेनहाइट पे वाटर बॉयल होता है, जबकि उसमें सेल्सियस थर्मोमीटर में ये जाहिर किया गया है कि वाटर जो बॉयल हो रहा है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है। देन हम फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में देखते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 98.6 फ़ारेनहाइट है। और ये ही रीडिंग इस्तेमाल होती है जब हम हॉस्पिटल में, क्लिनिक में अपना बुखार चेक कराते हैं या कोई डॉक्टर नर्स जो है वो किसी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेजर करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर से। तो
यही डिग्री इस्तेमाल की जाती है, यही स्केल इस्तेमाल किया जाता है अंदाज़ा लगाने के लिए कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है या ज़्यादा है, बुखार तो नहीं है। तो इसलिए जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट स्केल में वो है 98.6 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में सबसे नीचे लिखा हुआ है 32 फ़ारेनहाइट, यानी कि ये वो रीडिंग है जहाँ पे पानी जो है वो बर्फ़ की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देता है, वाटर फ्रीज होता है। जी, रिसर्च ऑब्जेक्टिव स्लाइड नंबर 12 पे आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा गया, आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर यूज बाय साइंटिस्ट। क्या साइंटिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के थर्मामीटर भी इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, यकीनी तौर पे साइंटिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं। ये थर्मामीटर का इस्तेमाल जो है उनकी स्टडी पर डिपेंड करता है कि वो स्टडी किस तरह की कर रहे हैं और किस तरह की कंडीशन में कर रहे हैं, इस लिहाज से वो थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। आपने जो है ये सर्च करना है, देखना है इंटरनेट के ज़रिए, मुख्तलिफ साइंसी बुक्स में इसको तलाश करना है कि वो कौन कौन से थर्मामीटर हैं जो कि साइंटिस्ट जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और उनके जो है ना स्पेसिफिकेशन क्या है, उनकी खासियत क्या है। ये हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। लिक्विड मुख्तलिफ तरह के जो लिक्विड हैं उनकी मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर, यानी कि दर्जादार सिलेंडर। इस पे दर्जात लगे होते हैं, निशानात होते हैं, इन मार्क्स को एक हम कहते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स। ये आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 किस्म के ग्रेजुएटेड सिलेंडर हैं जिसमें डिफरेंट कलर के लिक्विड दिखाए गए हैं और उनके डिफरेंट ही वॉल्यूम हैं। तो इसमें जो लिक्विड की मेजरमेंट के लिए, वॉल्यूम के लिए जो स्केल इस्तेमाल हो रहा है अज़ीज़ तलबा, वो कौन सा स्केल है? वो स्केल है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो साथ ही इस पर एक छोटा सा सवाल भी है। सवाल ये है कि व्हाट इंस्ट्रूमेंट डज अ मिल्क मैन यूज टू मेजर मिल्क। एक गवाला जो है जब वो दूध फ़रोख्त करता है तो अपने कस्टमर को वो दूध कस्टमर की ख्वाहिश के मुताबिक ही फ़रोख्त करता है कि उस शख्स को दूध कितना चाहिए। उसको 1 लीटर दूध चाहिए, हाफ़ लीटर चाहिए, जिसको अमूमन तौर पे हम गलतुल आम ये कहते हैं कि हम 1 किलो दूध दे दें, आधा किलो दूध दे दें, 1 पाव दूध दे दें। असल में ये तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये लफ्ज़ बोला जाता है 1 किलो, आधा किलो या 1 पाव। साइंसी तौर पे इसे कहना चाहिए कि 1 लीटर, हाफ़ लीटर या क्वार्टर लीटर। इसके लिए जो मिल्क मैन है जो वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है, तो आपने देखा ही होगा रोज़मर्रा ज़िंदगी का ये मतलब मुशाहिदा है कि उसके पास कप होते हैं या मग होते हैं, वो उनको स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे इस्तेमाल करता है। जब उसने दूध देना हो 1 लीटर तो उसके पास एक स्टैंडर्ड कप होगा जिसको वो फुल मुकम्मल तौर पे भर के कस्टमर के बर्तन में डाल देगा उस दूध को कि ये उसने 1 लीटर दूध दे दिया। अगर हाफ़ लीटर देना है तो उसके पास एक दरमियाने साइज़ का मग या कप होगा, उसको वो जो है मुकम्मल किनारों तक भर के दूध जो है बर्तन में डाल देगा, तो इसका मतलब है कि उसने हाफ़ लीटर दूध कस्टमर को दिया है। जी अब हम आगे हैं जी, ये मेजरमेंट ऑफ मैस। मैस की पैमाइश कैसे की जाती है? वो की जाती है बैलेंस के ज़रिए। आपने इसको देख लिया था पहले, टेबल में 3 तरह के बैलेंस दिखाए गए हैं। टॉप पे जो बैलेंस है इसे कहते हैं बीम बैलेंस। ये बैलेंस जो है अब बहुत कम इस्तेमाल होता है। ये बैलेंस ज़्यादातर जो है वो गोल्ड स्मिथ के पास होता है स्मॉल साइज़ में, जो कि ज्वेलर होते हैं, वो उसकी जो है ना ज्वेलरी की पैमाइश के लिए, सोने के लिए, चांदी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ यह बहुत कम इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर ये रेडी वालों के पास, छाबड़ी वालों के पास ये होता है क्योंकि ये जगह कम घेरता है और आराम से पोर्टेबल होता है। जबकि दूसरा जो बैलेंस है ये आपने देखा होगा बाज़ दुकानदारों में ये इस्तेमाल होता है। इसको हम कहते हैं जनाब मैकेनिकल बैलेंस। इसके 2 पलड़े आपको नज़र आ रहे हैं, एक में जो है ना वज़न रखा जाता है, दूसरे में वो सामान या वो मटेरियल जिसको लेन देन करना होता है
उसको इसमें रखा जाता है और इसमें फिर जनाब जो है ना दोनों लेवल चेक किए जाते हैं कि वो बराबर हैं तो मिकदार बराबर है। थर्ड जो आप देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये अमूमन साइंसी लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होता है, जहाँ पर जो है ना बहुत कम मिकदार जो है वो केमिकल्स की लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो डिजिटल बैलेंस होता है, जो रीडिंग जो है ना डिजिट्स की शक्ल में देता है। तो स्टूडेंट आपने एक और जनाब जो है ना पॉइंट पे फोकस करना, वो ये है कि हैव यू ऑब्जर्व्ड अ फ्रूट सेलर मेजरिंग दी वेजिटेबल और फ्रूट इन दी मार्केट। क्या आपने मार्केट में किसी सब्ज़ी या फ्रूट फरोश को देखा है जो कि जो है ना अपने कस्टमर को फलों और सब्जियों की लेन देन में किस तरह पैमाइश करता है, कौन सा बैलेंस इस्तेमाल कर रहा होता है? जी यकीनी तौर पे आपने देखा होगा। तो स्केल है जनाब मैथ्स का 1 किलोग्राम इजकल टू 1000 ग्राम। थैंक यू स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हमने जनाब जो है 5 फिज़िकल क्वांटिटीज़ को देखा, उसकी मेजरमेंट के लिए कौन कौन से टूल इस्तेमाल होते हैं उसको देखा, मेजरमेंट की डेफिनेशन को देखा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है समझ आया होगा। आपके क्वेश्चन, कमेंट्स और सजेशन का इंतज़ार रहेगा। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।